नमस्कार दोस्तों, आज मैं हिंदी से एमए करने वाले छात्रों के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए संत काव्य एवं सूफी काव्य से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। जिसमें से पहला है, संत कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। 4 ऑप्शन दिया है ABCD करके। अधिकांश संत कवि पिछड़े वर्ग के थे। संतों ने भक्ति साधना के साथ कर्म को भी महत्व दिया। सभी संत कवि सन्यासी थे। संत कवियों ने ज्ञान और प्रेम को समान महत्व दिया। तो चारों में से एक गलत है, तो गलत हो जाएगा C। सभी संत कवि सन्यासी थे, ये गलत है, बाकी सब सही है। दूसरा है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। A कबीर। तीसरा है, कबीर की रचनाएं किस नाम से संकलित हैं। B बीजक। चौथा है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, यह पंक्ति किसकी है। B रहीम की। पाँचवा है, सगुण भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कहाँ से हुआ। C दक्षिण भारत से। छठा है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, उपर्युक्त पंक्तियाँ किसकी हैं। C मलुकदास की। सातवां है, कबीर की दृष्टि से मोक्ष का अर्थ है। B आत्मा परमात्मा के द्वैत भाव की समाप्ति। आठवां है, प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर कवियों ने हिंदू मुसलमान दोनों को मनुष्य के समान रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। रामचंद्र शुक्ल के उक्त कथन में रिक्त स्थान की सही शब्द से पूर्ति करिए। D सूफी ने। नौवां है, पद्मावत की कथा में किस मुगल सम्राट का प्रसंग आया है। D औरंगजेब का। 10वां है, प्रेमाख्यानक काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। B जायसी। 11 है, कबीर द्वारा उलटबासियों के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य है। C कथ्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना। 12 है, संत कवियों की भाषा को विद्वान ने क्या नाम दिया है। B खिचड़ी भाषा। 13 है, रैदास की पत्नी का क्या नाम था। A लोना। 14 है, सूफी काव्य संत काव्य में कौन सी विशेषता समान है। A सद्गुरु का महत्व। 15 है, कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे। C सिकंदर लोदी के। 16 है, मसी कागज छुओ नहीं कलम गही न हाथ, यह उक्ति किस संत कवि की है। B कबीर की। 17 है, निम्नलिखित में कौन सा नीति विचार कबीर का है। A वेद पुराण पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता। 18 है, रैदास किसके गुरु थे। C मीराबाई के। 19 है, निम्नलिखित में कौन निर्गुण भक्ति की विशेषता नहीं है। C अवतारों का समर्थन। 20 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है।
सी कुतुबन को। 21 है, ईस्वी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर संवत बनता है? ए 57 वर्ष। 22 है, संत कवियों ने नारी को किसका प्रतीक माना है? सी माया का। 23 है, चित्रावली के रचनाकार हैं? ए उस्मान। 24 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? सी कबीर ने आत्मा को परमात्मा से स्वतंत्र माना है। ये गलत है, बाकी सब सही है। 25 है, लाज न आवत आपको दवरे आहु साथ धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। उपर्युक्त पंक्ति किसकी है? सी रत्नावली की। 26 है, संतों ने माया से मुक्त होने के लिए कौन सा उपाय बताया है? डी सद्गुरु का सत्संग कर ज्ञान प्राप्त करना। 27 है, कबीर के गुरु थे? बी रामानंद। 28 है, हरडे वाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है? डी दादू। 29 है, संत काव्य पर कौन सा प्रभाव नहीं है? डी विशिष्टाद्वैत दर्शन। 30 है, गोरख जगायो जोग भवती भगायो लोग। यह पंक्ति किसकी है? ए तुलसीदास की। 31 है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ए अवधी। माधवानल कामकंदला नामक रचना किस कवि की है? बी गणपति की। 33 है, इसमें से सूफी साधना के मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है? ए मलकत। 34 है, सूफी काव्य का प्रमुख तत्व इनमें से क्या है? बी प्रेम। शेख नबी की कौन सी रचना इनमें से है? ए ज्ञानदीप। 36 है, मधुमालती का नायक कौन है? बी मनोहर। 37 है, सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है? ए पति रूप में। 38 है, लखन सेन पद्मावती कथा के लेखक कौन है? बी दामोदर कवि। 39 है, जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? सॉरी ये यहाँ आ जाएगा। सैयद अशरफ। सैयद अशरफ का जायसी ने अपनी पद्मावत में उल्लेख किया है। 40 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी आख्यान काव्य में किस हिंदू कवि का उल्लेख किया है? ये सूरदास पंजाबी का। 41 है, जायसी ने 12 मासा में किसकी विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है? बी नागमती का। 42 है, सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सी ब्रज भाषा का प्रयोग। गलत है, बाकी सब सही है। 43 है, जायसी का पूरा नाम? सी मलिक मोहम्मद जायसी। 44 है, नानक देव की रचनाओं का संकलन किसने किया था? सी गुरु अंगद।
45 है। गुरु नानक देव की रचनाएं किस ग्रंथ में संकलित हैं? सी ग्रंथ साहिब में। 46 है। किस संत कवि का जन्म अकबर के समय में हुआ था और निधन औरंगजेब के शासनकाल में? डी मलुकदास। 47 है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किस संत कवि की है? बी रैदास। 48 है। संत रज्जब कवि का वास्तविक नाम था? बी रज्जब अली खान। 49 है। निम्नलिखित में कौन कवि दादू के शिष्य थे? उपर्युक्त दोनों, रज्जब सुंदरदास। 50 है। हरदेव वाणी किस संत कवि की रचनाओं का संकलन है? ए दादू। 51 है। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? बी माधवाचार्य। 52 है। शील संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए? बी रामानुजाचार्य। 53 है। बांग्ला भाषा के रचित रामकथा का नाम क्या है? ए कीर्तिवासी रामायण। 54 है। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? डी ईश्वरदास। 55 है। संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? बी अद्वैत वेदांत। 56 है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बी स्वामी हरिदास। 57 है। सूफी प्रेमाख्यानकों में कौन सी विशेषता प्राय होती है? डी उपर्युक्त सभी। नायिका के नाम का अंतवती में होता है। नायिका किसी द्वीप की निवासिनी होती है। स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन या गुण कथन से नायक नायिका में प्रेम होता है। सभी सही है। 58 है। कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? ए अष्टपदी योग ग्रंथ। 59 है। सूफी मत का आदि स्रोत डॉक्टर नरेंद्र ने किससे माना है? ए सामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति से। 60 एवं अंतिम है। इसमें से सूफी काव्य का दूसरा नाम क्या है? डी ए सभी। प्रेम मार्गी शाखा, प्रेमाख्यान काव्य, प्रेमाश्रय शाखा। चारों सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।